हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में जिसमें पढ़ने वाले हैं हम लोग रीजनिंग का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आज ये मैराथन होने वाला है। अगर जो आप एन एम एम एस का स्कॉलरशिप का फॉर्म भरे हैं तो आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हम रीजनिंग का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। अगर जो आप सारी क्लास करते हैं तो बेहतर मान कर चलिए कि आपका एग्जाम बेहतर ही होगा। आज की इस क्लास को मिला करके हमने एक 300 क्वेश्चन प्लस का सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें हम 300 से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। इस तरह से मैराथन आपको डेली 9 बजे मिलेगी। अगर जो आप लोग डेली अटेंड करेंगे इस क्लास को तो एक बार कमेंट करके बताइएगा कि आपको डेली क्लास चाहिए रीजनिंग का। ठीक है? बाकी एक क्लास आपको सुबह में मिलती है जिसको आपको ज़रूर से ज़रूर अटेंड करना है, जिसके बारे में अभी हम थोड़ी देर में चर्चा करने वाले हैं। आप सभी क्वेश्चन को एकदम अच्छे तरीके से पढ़िएगा और समझिएगा। तो चलिए एक-एक स्टेप आगे बढ़ते हुए हम अपने क्वेश्चन को करते हुए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है? तो जैसे देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है, ये आपका टाइम टेबल है जिसके अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस चलाई जाने वाली हैं। ठीक है? इसमें सुग्रीव सर और एसके सर सुबह लेंगे 6 बजे आपकी क्लास, और होगा मेरा क्लास शाम में यानी कि रात में 9 बजे। अगर जो इस टाइम के अकॉर्डिंग आप तैयारी करते हैं तो आप 5 नवंबर तक एकदम बेहतरीन कर सकते हैं अपनी तैयारी। मात्र 15 दिन का स्ट्रेटजी जो वीडियो बनाया गया है उसको देखिए और अपनी तैयारी पर लग जाइए। यहाँ पर बताया गया है कि 15 दिन में तैयारी आप लोग कैसे कर सकते हैं, सही स्ट्रेटजी बताई गई है। अगर जो आप लोग इन सबको चलाते हैं, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह चलाते हैं, हमें फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको छोटी-छोटी न्यूज़ दी जाती हैं। अगर जो आप इसके अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं तो बेहतर मानिए आपका सिलेक्शन पक्का ही होगा। बाकी बच्चों, चलिए आज के क्वेश्चन को समझते हैं। हम लोग जानते हैं पहला क्वेश्चन क्या है और इसका आंसर क्या हो सकता है। जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊँगा आप उसको ध्यान से समझते रहिएगा, और जो क्वेश्चन आपको ना समझ में आएगा उसका क्या करेंगे आप लोग, उसको ध्यान से समझ करके अपने कॉपी में नोट कर लेंगे और दोबारा उसको लगाएँगे, और वीडियो दोबारा भी देख सकते हैं। ठीक है? जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको क्या करेंगे, वीडियो दोबारा देख लेंगे। ठीक है? जैसे देखेंगे इधर दिया गया है पहला क्वेश्चन, और इसका क्या आंसर होगा आप सभी बच्चे बताएँगे। ठीक है? सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जितना ये महत्वपूर्ण है कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है? इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं आज की क्लास के। पहले कह रहा है इसमें संबंध बताना है। जैसे देखिए, उस शब्द का चयन कीजिए जिसके शब्दों के मध्य यही संबंध है। जो दिए गए शब्दों शब्द युग्म के मध्य संबंध है। ठीक है? जैसे दिया गया है झारखंड, रांची। इसके बाद में दिया गया है सिक्किम, ईटानगर, मिजोरम, कोहिमा, उसके बाद आसम, जोरहाट, उसके बाद में मेघालय मेघालय, शिलांग। ठीक है? तो इसमें से कौन-सा सही है? तो देखेंगे यहाँ पर राजधानी वाली कंडीशन चली जा रही है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर असम वाला कंडीशन गलत हो जाएगा। ठीक है? तो हमें सबसे अलग जो है वही छाँटना था, तो सबसे अलग कौन-सा हमारा है? सी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन-सा हो जाएगा? जो दिया गया हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों? इसके बाद में देखेंगे ये क्वेश्चन और बताएँगे इसका क्या आंसर होगा। सभी बच्चे बताते रहेंगे हर क्वेश्चन का आंसर। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अभी तक अगर जो लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर देंगे। जितने बच्चे लाइव हैं उतना लाइक करेंगे, और शेयर नहीं किए हैं तो जल्दी से शेयर करेंगे, और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको एकदम बेहतरीन तरीके से तैयारी कराई जाने वाली है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है 3, उसके बाद में 4, 13। अगर जो 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 9, और 4 इसी में जोड़ दें, 9 और 4 कितना? 9 प्लस में 4 कर दें तो कितना हो जाता है हमारा? 13। ठीक है? इसी प्रकार से देखें 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, और 36 में 31 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 67 आ जाएगा। इसी प्रकार से देखेंगे 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25, उसके अंदर कितना दिया गया है? 20। ठीक है? इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा ये हमारा? 2, 2 4 यानी कि 5। तो देखिए किसी ऑप्शन में दिया गया है 45 दिया गया है हमारे सी वाले ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लॉजिक क्या चल रहा है? पहले वाले का स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो। इसके बाद लास्ट में जो दिया गया है उसको ऐड करते हुए चले जाओ। तो हमारा बीच वाला आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग कौन-सा जो दिया गया है हमारा सी ऑप्शन सही है। हर क्वेश्चन के बाद आप थम्स अप करके बताते रहेंगे कि हाँ, समझ में आ रहा है। अगर अगर जो आपको समझ में क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो मेरे पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है बच्चों? इसलिए आप क्या करेंगे, हर क्वेश्चन के बाद थम्स अप करके बताते रहेंगे कि हाँ सर जी, मुझे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। तो मैं हर क्वेश्चन को आराम-आराम से धीरे-धीरे करते हुए समझाते हुए आपको चलूँगा। देखिए, इस क्वेश्चन को बताइए इसका क्या आंसर है? आपके एग्ज़ाम में कितने 90 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप क्या करेंगे, सभी क्वेश्चन को एकदम ध्यान से समझेंगे और पढ़ेंगे, याद करेंगे। ठीक है बच्चों? जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आएगा क्या करेंगे, उसको नोट कर लेंगे। देखिए क्या करना है, इस आकृति को पूरा करना है, आकृति को पूरा करना है। आकृति कैसे पूरा करेंगे, यहाँ पर दिया गया है। इसमें जो आकृति दी गई यहाँ पर कौन सी आकृति आ जाएगी? सॉल्व करने का आसान तरीका क्या है, इसको जैसे बनाया गया उसे इसको अलग-अलग पार्टों में तोड़ लीजिए। कहने का मतलब कलर चेंज है, देखते हैं।
यहाँ से देखेंगे एक लाइन ये कर लिया हमने और दूसरी लाइन यहाँ से हमने ले लिया। अब देखेंगे क्या हो रहा हमारा, चल क्या रहा है। इस बॉक्स में एक बनाया गया है, ठीक है, पत्ती आकार का संरचना, इसमें भी इसमें भी, तो इसमें भी उसी तरह की आकृति चाहिए। तो देखेंगे किस ऑप्शन में दिया गया है, हमारा किसी ऑप्शन में दिया गया। तो देखेंगे पहला ऑप्शन जो दिया गया इसको अलग तरह से बनाएगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें सही होगा जो हमारा दिया गया चौथा ऑप्शन, ठीक है, चौथा ऑप्शन कह सकते हैं या डी ऑप्शन कहते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप बच्चों ये भी क्वेश्चन आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर जो समझ में आया है तो आगे बढ़ेंगे इसके बाद में और देखेंगे अगला क्वेश्चन। जैसे देखिए ये क्वेश्चन और बताइए इसका क्या आंसर होगा। इसमें क्या करना है, सबसे अलग कौन सा ये आपको देख करके बताना, ठीक है, सबसे अलग कौन सा है ये आपको देख करके बताना है। लिखा गया है एन पी के आर, उसके अंदर लिखा गया टी वी क्यू एक्स, उसके अंदर वी डी वाई एफ, उसके अंदर लिखा गया एक्स जेड टी बी, ठीक है। तो कौन सा होगा इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है बच्चों, जल्दी से आप लोग बताएंगे इसका क्या आंसर हो सकता है। बंद कर देते हैं। तो जल्दी से बताइए बच्चों इसका क्या आंसर होगा। ये है आपका कोडिंग डिकोडिंग, अगर जो आपने अच्छे से पढ़ा तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको प्लेस वैल्यू सबकी याद होनी जरूरी है, ठीक है। तो इसको मैं जब कोडिंग डिकोडिंग वाला क्लास कराऊंगा तो वहां पर एकदम अच्छे तरीके से समझा दूंगा कि कैसे कैसे करना है। जैसे ए का प्लेस वैल्यू कितना होता है, एक होता है, बी का कितना होता है, दो होता है, सी का कितना होता है, तीन होता है, डी का चार होता है, एच का आठ होता है, आई का कितना होता है, नौ होता है, टी का कितना होता है, 20 होता है। इस तरह से सबको आपको याद करना पड़ेगा तभी ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा, अदरवाइज इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो जब मैं इसका बेसिक तरीका बता दूंगा कि कैसे कैसे आपको प्लेस वैल्यू के क्वेश्चन याद करने हैं, तब वहां पर मैं एकदम से अच्छे से इसको बता दूंगा, ठीक है। बाकी इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, सबकी प्लेस वैल्यू लिख लेंगे, उसके बाद में जिसमें देखेंगे सबसे अलग दिख रहा है वो क्या आ जाएगा, वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखेंगे इस क्वेश्चन को बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। ये है हिडन यानी कि छिपी आकृति से, छिपी आकृति, छिपी आकृति ढूंढना है। ये वाली आकृति किसमें दिख रहा है, जिसमें दिख रहा होगा क्या होगा, वही हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, जो दिया गया हमारा है ए ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। कैसे देखेंगे, सबसे पहले इस तरह से लाइन आई है तो ये लाइन हमें मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। लाइन में दिखा दे रहा हूँ आपको कैसे कैसे मिला, लाइन मिल जा, ये मिल गई लाइन, ठीक है। सबसे पहले ये वाली लाइन दिख रही है हमें, तो ये लाइन हम देख सकते हैं यहाँ पर ये आ गई। इसके बाद सीधा लाइन गया कुछ दूरी तक, आप लोग देख ही रहे होंगे, तो क्या हो जाएगा, ये लाइन हमें यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अंदर क्या है, इस तरह से एक लाइन आई गई है तो ये लाइन इधर देखने को मिल जाएगी। उसके अंदर छोटे छोटे दो लाइनें दी गई हैं, इधर इधर देख सकते हैं। एक मिनट रुकेंगे आप लोग, थोड़ा सा वेट करिए, यहाँ पर बन नहीं रहा। हाँ, तो ये कहाँ मिल जाएगा हमें, इस तरह से यहाँ पर मिल जाएगा। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, जो दिया गया हमारा पहला ऑप्शन ए ऑप्शन कह सकते हैं, बिल्कुल सही ऑप्शन है। छिपी हुई आकृति ढूंढ करके बताना। सब क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन करते रहिएगा। बाकी इस क्वेश्चन को बताइए इसका क्या आंसर होगा। इसमें क्या करना है, आकृति पूर्ण करना है, आकृति पूर्ण करना है। आकृति कैसे पूर्ण करना है इसके बारे में आपको बताना है, इसका क्या आंसर होगा। सभी बच्चे बताएंगे इसका क्या आंसर हो सकता है। अगर जो आपको मालूम है तो बताइए, नहीं मालूम है तो समझिए। सॉल्व करने का आसान तरीका क्या है, इसको यहाँ से बंद कर दीजिए, ठीक है, यहाँ से बंद कर दीजिए। बाकी जो पार्ट दिख रहे हैं इसको क्या कर दीजिए, एकदम अच्छे से करें, ऐसे कलर कर दीजिए। अब देखेंगे इस तरह से सेव किसमें दिख रहा है, तो कि जिसमें दिखेगा क्या हो जाएगा, वही सही ऑप्शन हो जाएगा। तो देखेंगे जो दिया गया हमारा तीसरा ऑप्शन एकदम से उसी की तरह दिख रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी पहला ऑप्शन देखेंगे तो इसमें क्या दिया गया, जो इसकी यहाँ से देखेंगे ये डिस्टेंस यहाँ तक जो दिया गया ज्यादा है, इसलिए क्या करेंगे, गलत कर देंगे। बाकी और सब क्वेश्चन आप ही देख ही सकते हैं कि क्यों गलत है। अगर जो यहाँ तक आपको समझ में आया है तो जल्दी से थम्स अप करके बोलेंगे यस सर, यहाँ तक समझ में आ गया है। जिन जिन बच्चों को समझ में आ गया है जल्दी से थम्स अप करके बोलेंगे यस सर समझ में आ गया। बाकी जिसको नहीं समझ में आया है क्या करेंगे, इसको दोबारा समझने की कोशिश करेंगे। और लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर से जरूर करिए आप लोग। देखिए इस क्वेश्चन को बताइए क्या होगा इसका आंसर। ये है हमारा दर्पण से क्वेश्चन, ठीक है, दर्पण, दर्पण यानी कि मिरर इमेज जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, मिरर इमेज, ठीक है, मिरर इमेज से क्वेश्चन है। बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। दर्पण यहाँ पर रखा गया तो किस तरह से बनेगा। हमने दर्पण जब बताया पढ़ाया था तो क्या बताया था, आप लोग को तो नहीं पढ़ाए हैं लेकिन जिन बच्चों को पढ़ाया वहाँ पर तरीका क्या होता है। दर्पण में क्या होती है, पास की वस्तु क्या बनती है, पास में बनती है, और दूर की वस्तु क्या बनती है, दूर बनती है।
दूरी लिख दिए हैं यहाँ पर, देखिए थोड़ा सा मिटाना है। पास की वस्तु पास बनेगी और दूर की वस्तु कहाँ बनेगी, दूर बनेगी। ये हिंदी वाले के लिए। बाकी अंग्रेजी वाले बच्चे क्या समझेंगे, लेफ्ट में जो आकृति दी गई है वो राइट में बनेगी, और जो राइट में आकृति दी गई है वो लेफ्ट में बनेगी। कैसे, जैसे यहाँ पर दिया गया है, ये दर्पण के पास में आकृति बनाई गई है, ये वाली आकृति। तो दर्पण के पास में इस तरह से आकृति हमें चाहिए, तो दर्पण का क्या है, ये यहाँ पर पास में इस तरह से आकृति हो जाएगी। इसके बाद एक लाइन खींची गई है सीधी सीधी, तो लाइन ये हो जाएगा हमारा। एरो है, एरो मैंने कर दिया। उसके अंदर ऊपर एक लाइन है तो कर दी। कहेंगे मतलब पास में था तो पास, और दूर था तो दूर बना दिया। पास में पास, दूर में दूर। अब देखेंगे दर्पण ये है, दर्पण का कौन सा होगा, ये हमारा होगा लेफ्ट साइड, ये होगा राइट साइड। तो हमने कहा जो लेफ्ट में होगा वो राइट में बनेगा, और जो राइट में रहेगा क्या होगा, ये राइट, ये लेफ्ट में है, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, राइट में बनेगा। ठीक है, लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में, इस तरह से हमें बनाना रहेगा। तो देखिए इस तरह से। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर एक छोटी सी आकृति इस तरह से बनानी है, ये वाली बन गई। और दूर क्या हो जाएगा, एक लाइन ऐसे हो जाएगा, और नीचे एक, ठीक है, ये लाइन हो जाएगी। तो इस तरह से देखेंगे किस ऑप्शन में दिख रहा है, जिस ऑप्शन में दिखेगा क्या हो जाएगा, वही सही हो जाएगा। तो देखेंगे पहले ऑप्शन में नीचे ये इसको कर दिया तो क्या होगा, गलत होगा। इसमें ऊपर किया गया है, बिल्कुल सही हो सकता है, लेकिन से ये जो दी गई है लाइन नीचे होनी चाहिए, ये वाली लाइन, तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इसमें देखिए एरो का डायरेक्शन क्या कर दिया गया, हमें चाहिए दूसरी तरफ, तो क्या कर दिया गया, सामने की तरफ कर दिया, गलत कर दीजिए, तो सही हो जाएगा चौथा ऑप्शन। इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है बच्चों, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। देखिए इस क्वेश्चन को बताइए, इसका क्या आंसर होगा। ये आ गया हमारा घड़ी से क्वेश्चन, ठीक है, घड़ी या फिर कह सकते हैं दिशा निर्देश से क्वेश्चन। कह रहा एक व्यक्ति मुंह दक्षिण की दिशा में है, कहाँ है, एक व्यक्ति का मुंह दक्षिण की दिशा में, तो दक्षिण जो लिखा गया मैं इसको लाइनिंग कर दे रहा हूँ, दक्षिण दिशा, ये इसका यूज करेंगे। उसके बाद में वह घड़ी की दिशा में 135 डिग्री घूमता है, तथा फिर विपरीत दिशा में 225 डिग्री घूमता है। फिर बाद में, यहाँ पर होना चाहिए बाद में 180 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता, बताइए उसका मुंह किस डायरेक्शन में होगा। तो देखिए सॉल्व करने का आसान तरीका क्या होगा, इसको समझते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे लाइन ले लेंगे एक हम, एक तरफ लिख लीजिए क्लॉकवाइज, एक तरफ लिख लीजिए एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज में घड़ी की विपरीत दिशा में। सबसे पहले दक्षिण दिशा जो दिए गए इसको याद रखिएगा, भूलिएगा मत। उसके बाद में देखिए एक व्यक्ति क्या दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है। अब उसके बाद में क्या करा, घड़ी की दिशा में कितना 135 डिग्री घूम रहा है, घड़ी की दिशा यानी कि क्लॉकवाइज, 135 हमने लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद में क्या करा है, तथा घड़ी की विपरीत दिशा में कितना 225, तो 225 यहाँ पर हम लिख देंगे। फिर बाद में क्या हो रहा है, घड़ी की दिशा में 180 डिग्री, तो घड़ी की दिशा में 180 डिग्री हो गया। अब बताइए इसका मुंह किस डायरेक्शन में, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इनको सॉल्व कर लेंगे। इसको जोड़िए, देखिए कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और यहाँ से घटाएंगे 8 2 10 11 का 1, उसके बाद कितना हो जाएगा, एक कैरी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा, यानी कि 315। 315 क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों का अंतर ले लीजिए, अंतर करने का मतलब घटा लीजिए, ठीक है। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 0। यहाँ से घटाएंगे कितना हो जाएगा 9। 9 2 11 होता तो कितना हो जाएगा 9, यानी कि 90 आ गया। तो देखिए कौन बड़ा है, हमारा बड़ा है क्लॉकवाइज वाला, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज बड़ा है। एक मिनट देखेंगे आप लोग, शायद मैंने यहाँ पर कुछ गलती कर दी है। एक व्यक्ति घड़ी की दिशा में 135 डिग्री घूम रहा है, घड़ी की दिशा यानी कि इसको क्या करना हमें, घड़ी की दिशा ये करिए क्लॉकवाइज, और ये करिए एंटी क्लॉकवाइज। थोड़ा सा मैंने जल्दबाजी में क्या कर दिया इसको, थोड़ा सा ये होगा क्लॉकवाइज, ये होगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। घड़ी की दिशा मतलब क्लॉकवाइज, और घड़ी की विपरीत दिशा मतलब एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पर ये आ जाएगा क्लॉकवाइज। तो घड़ी की दिशा में कितना हमें 90 डिग्री, मतलब बढ़ रहा तो क्या करिए, घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूम जाइए। डायरेक्शन कैसे बनाते हैं, डायरेक्शन इस तरह से हमारा बनता है, ठीक है। ऊपर क्या होता है, पूरब होता है, और ये क्या होता है, पश्चिम होता है, इधर होता है दक्षिण, और इधर क्या होता है, उत्तर। ऊपर क्या होता है, ऊपर होता है हमारा उत्तर, और नीचे क्या होता है, दक्षिण होता है, और क्या होता है, ये हो जाएगा पूरब, और ये हो जाएगा पश्चिम, ठीक है। अब क्या करना है, दक्षिण की दिशा में मुंह है तो दक्षिण की दिशा ये हो जाएगी हमारी। अब यहाँ से 90 डिग्री घूमेंगे किस तरह से, क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में। घड़ी की कौन सी दिशा में चलती है, घड़ी इस तरह से चलती है, घड़ी की दिशा में इस तरह से हम घूमेंगे 90 डिग्री, तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा पश्चिम। तो पश्चिम देखेंगे किस ऑप्शन में दिया गया, दूसरे ऑप्शन में, तो दूसरा ऑप्शन सही है। बाकी अगर जो क्वेश्चन ना समझ में आया तो फिर से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझिएगा ध्यान से आप लोग। सबसे पहले क्या लिखा गया, यहाँ पर लिखा गया बात, तो ये मैंने लिख दिया बात। अब क्या करना है, यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, लाइन खींच दिया हमने। अब क्या करना है, सबसे पहले एक तरफ लिख लीजिए क्लॉकवाइज, ठीक है, हो गया क्लॉकवाइज, इधर हो गया एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। कोई जरूरी नहीं आप इधर इधर लिखो, इधर क्लॉक कर सकते हो, इधर एंटी क्लॉक, कोई दिक्कत नहीं। अब घड़ी की दिशा का मतलब
क्लॉकवाइज कितना जा रहा है 135, तो लिख देंगे 135। उसके अंदर घड़ी की विपरीत दिशा में 205, तो 205 में लिख देंगे यहाँ पर। इसके अंदर फिर से क्या बाद में घड़ी की दिशा में कितना 180, तो लिख देंगे 180। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा ऐड हो जाएगा, ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और कितना हो जाएगा ये 8 2 10 11 1, उसके अंदर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा 215, 315 हो गया ये हमारा जोड़ने पर। तो ये कितना है एंटी क्लॉकवाइज हमारा है 225 है। तो क्या करेंगे दोनों का अंतर ले लेंगे, दोनों का अंतर करने का मतलब घटा लीजिए, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों घटाइए, यहाँ कितना हो जाएगा 0 और हो जाएगा 90। 90 क्या आ रहा है क्लॉकवाइज, ठीक है, कौन बड़ा है ये क्लॉकवाइज, तो बड़ा है कितना हो जाएगा क्लॉकवाइज। अब बनाएंगे डायरेक्शन, डायरेक्शन इस तरह से हम लोग बनाते हैं, ऊपर क्या होता है उत्तर होता है, नीचे होता है दक्षिण, ये होता है पूरब और ये होता है हमारा पश्चिम। घड़ी किस तरह से चलती है हमारा, इधर से ऐसे 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 होते हुए आती है। अब क्या कर रहा है दक्षिण की ओर मुंह है, तो दक्षिण ये है, इसका मुंह इधर हो गया। अब यहाँ से क्या करना है 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेंगे तो इधर आ जाएंगे। तो ये कौन सा दिशा बता रहा है दक्षिण, तो दक्षिण दिया गया हमारा चौथे ऑप्शन में। तो क्या हो जाएगा दक्षिण नहीं पश्चिम में है, तो पश्चिम कौन से दिया गया है बी वाले ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, पश्चिम कौन से ऑप्शन में दिया गया दूसरा ऑप्शन है, तो दूसरा ऑप्शन सही है यहाँ पर। देखेंगे इस क्वेश्चन को, बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। यहाँ पर क्या करना है आपको फिगर को कंप्लीट करना है। बाकी अगर जो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो जल्दी से एक बार थम्स अप करके बोलेंगे यस सर ये समझ में आ गया। थम्स अप करेंगे सभी विद्यार्थी अगर जो समझ में आ गया है तो। देखिए इस क्वेश्चन को और बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है। देखिए बच्चों इसमें क्या हो रहा है, सब जगह ये आकृति इसके जैसी बनाएगी, इसकी आकृति जैसे यहाँ पर बनाना है। कैसे बनाएंगे हम लोग बना लेते हैं, क्या दिक्कत है, बन जाएगा आराम से हमारा। तो देखिए क्या है, सबसे पहले इस तरह से एक टेढ़ी लाइन आई है, मतलब ये लाइन इधर गई ये लाइन इधर, तो हम क्या करेंगे यहाँ थोड़ा सा ऐसे लाइन बढ़ा देंगे, इतना हमने बढ़ा दिया। ठीक है, अब इसके बाद में क्या हो रहा है, ये क्रॉस वाली लाइन लानी है, क्रॉस वाली लाइन हमने यहाँ पर ले आई, ये हुई क्रॉस वाली लाइन। अब इसके बाद में क्या करना आपको, इसको सर्कल में बंद करना, सर्कल यहाँ से ऐसे जाएगा, तो सर्कल हमारे पास इस तरह से हम बना देंगे, ये हो गया। तो देखेंगे इस तरह से किसी ऑप्शन में दिख रहा है, जिस ऑप्शन में दिखेगा क्या हो जाएगा वही हमारा सही हो जाएगा। तो दिख रहा हमारा डी वाले ऑप्शन में, तो यहाँ पर सही हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर इस क्वेश्चन का। देखिए इस क्वेश्चन और बताइए इसका क्या आंसर होगा। ये भी है आपका कोडिंग रिकॉर्डिंग का क्वेश्चन। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले लिखा गया है कितना वाई, क्वेश्चन पढ़ लेंगे क्या लिखा गया। सांकेतिक भाषा में यदि वाई जेड डब्ल्यू से वी ए डी बनता हो तो जेड एक्स वाई से क्या बनेगा ये आपको बताना है। सबसे पहले जो जो लिखा गया लिखते हैं और समझते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। लिखा गया है वाई जेड, उसके अंदर लिखा गया डब्ल्यू, इससे क्या बन रहा है वी ए और बन रहा है डी। इसके अंदर कितना लिखा गया है, इससे ये बना, तो बनाना किसे डब्ल्यू एक्स और वाई से में क्या बनेगा ये बताना है। तो देखेंगे बच्चों ये दोनों क्या है एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, ये इसके अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है। अपोजिट याद करने का मैंने तरीका बताया था क्या, आज ए जेड हो जाएगा, आज ऐसे लिखते हैं ना आज, तो ए और जेड ये दोनों ही जाएंगे अपोजिट। उसके बाद दिया गया है वाई और डी। ठीक है, वाई डी नहीं होना चाहिए, ये बी है, ये भी है। तो यहाँ इसको याद करने का तरीका क्या बताया था, वी ओ वाई, वाई मतलब लड़का। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा बी का अपोजिट वाई हो जाएगा। और डी डब्ल्यू का क्या बताया था मैंने, दूध वाला, दूध वाला। याद करने के तरीके हैं आपको, अगर जो याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं याद है तो इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। तो ये सब इसके अपोजिट चल रहे हैं। अब पूछ रहा क्या कि डब्ल्यू नहीं जेड एक्स वाई का अपोजिट क्या होगा ये आपको बताना है। तो जेड के अपोजिट क्या होता है बच्चों, ए होता है। एक्स के अपोजिट क्या होता है हमारा, सी होता है, क्योंकि 6 यानी कि घड़ी में 6 बज रहे थे। आज मैं सुबह जब निकला तो घड़ी में सुबह उठा तो खिड़की से हवा आ रही थी, घड़ी में 6 बज रहे थे। ये कहानी की तरह से हमने याद कराया था आपको। और वाई का क्या हो जाएगा, वाई का देखेंगे, वाई का अपोजिट कितना होता है वी ओ वाई यानी कि वाई। तो ए सी बी दिया गया हमारे डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को बताइए इसका क्या आंसर है। ये है आपका दर्पण, यानी कि फिर से दर्पण से क्वेश्चन आ गया, दर्पण, दर्पण यानी कि मिरर से क्वेश्चन है, बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। देखिए दर्पण में दो को देखेंगे इस तरह से दिखेगा, ये ऐसे दिखेगा। तो देखेंगे किस में दिया गया है, ये तो दिया गया है लेकिन से उल्टा कर दिया, गलत कर दीजिए, ये सही हो सकता है। इसमें क्या है, इसमें भी उल्टा बना दिया गया। देखिए दर्पण में किस तरह से बनाना चाहिए था, ये उल्टा हो गया और ये भी उल्टा किया गया। तो कौन सा पहला ऑप्शन एक ही बार में समझ में हो गया कि सही है। बाकी और सब ऑप्शन चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे 3 को देखेंगे किस तरह से बनेगा हमारा,
उसके बाद में और 1 को देखेंगे, 4 को देखेंगे, सब कुछ एकदम अच्छे तरीके से आप लोग देख कर के कर सकते हैं। 0 और 8 जो होते हैं ये दर्पण में देखने पर सेम सेम दिखते हैं। बाकी और सब अक्षर क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। जैसे लिखा जाए 1, 1 इस तरह से लिखा गया तो किस तरह से बन जाएगा हमारा 1 इस तरह से बन जाएगा। 2 इस तरह से लिखा गया तो किस तरह से बनेगा, ये इस तरह से बन जाएगा। मैं लिख नहीं पा रहा हूँ लेकिन से इस तरह से बन जाएगा, आप लोग समझ पा रहे होंगे। 3 अगर जो इस तरह से बना तो ये इस तरह से बन जाएगा। तो ये सब दर्पण के कुछ कंडीशन टर्म हैं, इनको आपको समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। बाकी ये क्वेश्चन समझ में आया तो जल्दी से हम सब करके बोलेंगे ये सर समझ में आ गया है ये भी क्वेश्चन। देखिए ये आ गया आपका डायरेक्शन से क्वेश्चन। इसमें क्या कहा गया है, यदि दक्षिण दक्षिण पूरब हो जाता है तो उत्तर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। हम्म, हम सबसे पहले बनाएंगे इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए डायरेक्शन, यानी कि दिशा निर्देश। ऊपर क्या होता है बच्चों, उत्तर होता है, नीचे दक्षिण, और इधर क्या होता है पूरब होता है, और ये क्या होता है हमारा पश्चिम होता है। कह रहा यदि दक्षिण को दक्षिण पूरब कर दिया जाए, 1 मिनट और थोड़ा सा हमें इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके बनाना पड़ेगा, कहने का मतलब और सब डायरेक्शन बनाने पड़ेंगे। जैसे हम्म, 1 मिनट वेट करेंगे बच्चों, बनाना पड़ेगा डायरेक्शन आपके लिए। ये हो गया डायरेक्शन, कुछ इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको बनाना चाहे तो ये हो जाएगा हमारा उत्तर पश्चिम, क्योंकि उत्तर और पश्चिम से मिलकर के बना है। इसके बाद में क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कौन सा डायरेक्शन, उत्तर पूरब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा दक्षिण पश्चिम हो जाएगा ये वाला, और ये क्या हो जाएगा हमारा पश्चिम दक्षिण। अब इसमें क्या कह रहा है, दक्षिण पूरब को दक्षिण पूरब, ठीक है, दक्षिण पूरब कौन सा है, ये हमारा दक्षिण पूरब है, इधर है दक्षिण, ये है पूरब, तो दक्षिण पूरब ये हो जाएगा। कह रहा है दक्षिण पूरब को क्या कहा जा रहा है, दक्षिण कहा जा रहा है। दक्षिण कहाँ है, दक्षिण देखेंगे ये है, इसको क्या कहा जा रहा है दक्षिण पूरब, यानी कि यहाँ से इतना दूरी डिस्टेंस बता रहा है, यानी कि 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो पूछा जा रहा है उत्तर को क्या कहा जाएगा, उत्तर यहाँ पर दिया गया है, ये है उत्तर। अब उत्तर से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जैसे जैसे घूमते जा रहे हैं घूमते जा रहे हैं तो इधर घूम जाएंगे। तो कौन सा डायरेक्शन ये आ जा रहा है हमारा, उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम हमारा दिया गया है डी वाले ऑप्शन में, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आई होप बच्चों ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर जो समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो क्या करेंगे, एक बार वीडियो दोबारा रिमाइंड करके देख लेंगे। बाकी इसको मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश किया है। देखिए ये क्वेश्चन बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है आप सभी बच्चे। ये है आपका पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, मतलब इसमें क्या होगा, कागज को काटना रहेगा, ठीक है, कागज काटना मोड़ना रहता है। तो सबसे पहले एक कागज दिया गया स्क्वायर शेप में, इसको क्या कर दिया गया, बीच से मोड़ा गया। मोड़ने के बाद में फिर यहाँ से मोड़ दिया गया, ये देख रहे हैं, उसके बाद में क्या कर दिया गया, बीच में 2 कट कर दिए गए इस तरह से। अब कह रहा है इसको खोलेंगे तो किस तरह से आकृति दिखेगी। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन जब आ जाए तो जहां से मोड़ा गया वहीं से समझ लीजिए क्या है, दर्पण है। जैसे यहाँ से मोड़ा गया तो यहाँ पर मान लीजिए दर्पण है, दर्पण को जब देखेंगे तो किस तरह से, एक तो यहाँ इस तरह से बन जाएगा और एक इस तरह से यहाँ बन जाएगा। तो ये तो खुल गया इतना। अब यहाँ पर किस तरह से इस साथ देख रहे हैं, ठीक है, इस तरह से सेप दिख रहे हैं। अब फिर से खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, यही जो आकृति दी गई इधर भी बन जाएगी। तो कितने 4 दिए गए, 4 इसके साइड में बन जाएंगे। तो देखिए किसमें दिया गया, तो दिया गया हमारे चौथे ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन का कौन सा, डी ऑप्शन कह सकते हैं या फिर चौथा ऑप्शन कहते हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, चौथा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को बताइए इसका क्या आंसर होगा। ये आपका जो दी गई आकृति है, या क्या करना है आपको, इसमें जोड़ना है, ठीक है, जोड़ करके बनाना है, सभी आकृतियों को मिला करके एक आकृति का निर्माण करना है, ठीक है। इसको नाम क्या दे सकते हैं, इसका इस चैप्टर का नाम है आकृति निर्माण। बाकी कहीं कहीं देखे होंगे आप लोग हिंदी वगैरह, अगर जो गलत होगा तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैंने कहीं आकृति हो सकता है मात्रा लगा दिया हो, कहीं कहीं नहीं लगाए, तो उससे दिक्कत नहीं होना चाहिए। शायद पीछे लिखे आकृति लिख दिए हैं,
होना चाहिए क्या, आकृत होना चाहिए, उससे नहीं दिक्कत है, आप लोग पढ़िए बस ध्यान से समझिए। यहाँ पर क्या है, इसको जोड़ करके कौन सी आकृति बनाएंगे। तो सबसे पहले सॉल्व करने का तरीका क्या है, पहला कंडीशन, सबसे पहले काउंट करो कितने फिगर हैं, ठीक है, कितने इसमें सेप दिए गए हैं, ठीक है, काउंट करना होगा। 1 2 3 4, ठीक है, 4 देखिए किसमें किसमें दिख रहा है, 1 2 3 4 इसमें दिख रहा, तो सही हो जाएगा, हो सकता है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, चार चार समय दिख रहे हैं, तो क्या पहला कंडीशन ये होता, समय चेक करते हैं। दूसरा कंडीशन क्या होता, हम लोग सेप एंड साइज देखते हैं, देखेंगे इसमें स्क्वायर एक दिया गया है, स्क्वायर इसमें एक नहीं दिया गया, गलत कर दिए, इसमें नहीं दिया गया, गलत कर दिए, इसमें दिया गया, ये सही हो सकता है, इसमें नहीं दिया गया है, ये भी गलत है, तो सब गलत होंगे, तो कौन सा बच रहा, केवल एक, तो क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, पहला काम क्या होगा, काउंट करिए फिगर, उसके बाद में आगे बढ़िए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। देखिए इस क्वेश्चन को बताइए, इसका क्या आंसर होगा। कह रहा सही विकल्प चुने जो समान पैटर्न को जारी रखेगा और दी गई श्रृंखला के में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। 1 1 4 8 3 27 16, उसके बाद में क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले लिखा गया है यहाँ पर, इन दोनों के बीच में एक खींच दीजिए, तो क्या हो जाएगा, एक का स्क्वायर एक, और एक का क्यूब कितना होता है, एक ही होता है। यहाँ पर लिख लीजिए 2, 2 का स्क्वायर 4, और 2 का क्यूब कितना 8, 3 का स्क्वायर कितना 9, और 9 का 3 का क्यूब कितना 27। इसी प्रकार से यहाँ लिख दीजिए 3, 1 2 3 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, चौका 64। 64 कहीं पर दिख रहा है बच्चों, तो दिख रहा हमारा बी वाले ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, जो दिया गया बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आई होप बच्चों ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसमें चल क्या रहा है, सबसे पहले स्क्वायर कर रहे हैं, एक लिखा गया, एक का स्क्वायर कर दीजिए, उसका नहीं क्या करिए, अगली बार एक का क्यूब कर दीजिए। फिर से लिखिए 2, 2 का स्क्वायर करिए, उसका नहीं क्या करिए, 2 का क्यूब कर दीजिए। उसके बाद क्या करिए, 3 लिखिए, और 3 का स्क्वायर, और 3 का क्यूब। इसके बाद 4 का स्क्वायर, और 4 का क्यूब। बस यही, इस तरह से यही पैटर्न फॉलो करके करना है क्वेश्चन को आपको। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में और देखेंगे अगला क्वेश्चन। जैसे देखिए ये क्वेश्चन बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है सुबह। यहाँ पर क्या करना है, पैटर्न कंप्लीट करना, मतलब श्रृंखला पूर्ण करना। लिख सकते हैं इसका नाम क्या है, श्रृंखला पूर्ण, ठीक है, यानी कि श्रृंखला की पूर्ति करनी है। या फिर कह सकते हैं इसको एक नाम अंग्रेजी में क्या करना चाहें तो कह सकते हैं फिगर सीरीज कंप्लीट, या फिर सीरीज कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, देखेंगे कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। सबसे त्रिभुज ए, उसका नहीं दिया गया है आयत सी, उसका नहीं पंचभुज यू। तो देखेंगे रिलेशन किस तरह से इसमें बन रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। जिसे देखा जाए, इसमें लिखा गया कितना, एक तरफ लेटर लिखे गए हैं, क्या है उसका नहीं लाइनिंग दी गई है, इसमें भी दिया गया लेटर आगे पीछे किया गया, उसका नहीं करके सॉल्व करके बताना क्या होगा इसका आंसर हमें। तो देखिए बच्चों क्या हो रहा है, इसमें जो नीचे दिया गया है, ठीक है, नीचे वाली लाइनें दी गई, इसको ऐसे एडजी उतार दिया गया। तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो दिया गया इसको हम ऐसे उठा के लिख देंगे सी, और क्या हो जाएगा पंचभुज। इसके जैसा ये था, ये कर दिया हमने। अब इसके बाद क्या आ रहा है, ऊपर त्रिभुज, सबसे पहले लेफ्ट, उसके बाद राइट में आ गया। यहाँ पर देखिए त्रिभुज क्या इस कोने पर है, अगली बार यहाँ पर पहुंच रहा है। तो क्या होगा, आयत इस यहाँ पर है, तो क्या हो जाएगा, आयत यहाँ पर आ जाएगा हमारा। उसके बाद एक क्या था, एकदम से ऊपर था तो नीचे कर दिया, कहने का मतलब सबको एक एक जगह रिप्लेस करते जा रहा है। त्रिभुज यहाँ पर दिया गया तो त्रिभुज इसके नीचे आ जाएगा, यू यहाँ पर दिया गया, यू यहाँ पर हो जाएगा, ये नीचे दिया गया तो ये ऊपर हो जाएगा। कहने का मतलब सब आपस में एक चेंज करने जगह ऐसे ऐसे घूमते घूमते जा रहे हैं, तो इस तरह से आकृति बन रही है हमारी। तो इस तरह से इसको भी घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, इस तरह से बन जाएगा। देखेंगे किसी ऑप्शन में दिख रहा है, सबसे पहले ए चाहिए, ये नहीं दिया गया, गलत कर दीजिए, गलत कर दीजिए। इसमें कौन सा जगह जो दिया गया हमारा तीसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो जाएगा, जो दिया गया हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देखिए इस क्वेश्चन को बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है सभी बच्चे। लिखा गया 3, सबसे पहले लिखा 10 8 11 9 12, 7 10 8 11 9, उसका आंसर कितना 12। यह क्वेश्चन, अब इसको सॉल्व करके बताना है इसका क्या आंसर होगा आप सभी बच्चे को।
तो देखेंगे 7 के बाद में कितना हो रहा है, 10 हो रहा है, तो यहाँ से रिलेशन नहीं बन रहा, लेकिन से एक एक कूद करके चलिए। 7 के बाद में एक जोड़ेंगे 8, उसके अंदर कितना हो जाएगा, एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9। इसी प्रकार से देखेंगे इसमें भी 9 के बाद में 10, 10 के बाद में कितना 11, 11 के बाद में 12। अब यहाँ देखिए 9 लिखा गया है, 9 में एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा। तो देखेंगे 10 किस ऑप्शन में दिया गया, हमारा दिया गया है बी वाले ऑप्शन में, तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। करने में 7 के बाद में 8, 8 के बाद में कितना, एक एक छोड़ते जाएंगे 9, 9 के बाद में एक छोड़ दीजिए कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आई होप बच्चों ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जो समझ में आया तो लाइक नहीं किया तो लाइक करेंगे, और जो बच्चे लाइक कर दिए, अगर जो समझ में आ रहा तो जल्दी से थम्स अप करके बोलेंगे यस सर समझ में आ गया यहाँ तक। बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, कोई जिसका अनंत ही नहीं है। जैसे देखेंगे ये क्वेश्चन और बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। ये है दर्पण का क्वेश्चन, बहुत ही खतरनाक देखने को लग रहा होगा। क्या दर्पण का क्वेश्चन ये है। सबसे पहले लिखा गया है डी, डी को दर्पण में देखेंगे कुछ इस तरह से दिखेगा। आई लिखा गया, आई को इस तरह से देख सकते हैं हम लोग। यम जो दिया गया किस तरह से बनेगा, ई कुछ इस प्रकार से बनेगा। 9 जो दिया गया कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो देखते हुए चलिए किस तरह से, किसी ऑप्शन में इस तरह से दिख रहा है। सबसे पहले बी को ढूंढेंगे, बी तो सही देखने में लग रहा है, ये सही हो सकता है। बी इसको क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, गलत कर दीजिए। यहाँ पर भी उल्टा किया गलत, यहाँ पर उल्टा किया गलत। एक ही झटके में क्या हो गया, पहला आंसर आ गया इसका। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है, ये ऑप्शन जो दिया गया बिल्कुल सही आंसर है बच्चों। आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में, देखेंगे अगला क्वेश्चन और बताएंगे इसका क्या आंसर होगा आप सभी बच्चे। इसमें करना क्या है हमें, मिरर वाला क्वेश्चन। मिरर वाले क्वेश्चन ज्यादा तो नहीं हो रहे हैं, आप लोग देख करके बताइएगा। अगर जो हो रहेंगे ज्यादा तो अगली क्लास में मिरर की हम क्वेश्चन करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग के ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें, तो कोडिंग डिकोडिंग अगली क्लास में बहुत अच्छे तरीके से हम लोग करने वाले हैं। हो सकता है कोडिंग डिकोडिंग का मैं मैराथन ले आऊँ जिसमें आप लोग एकदम से अच्छे से कर लें। ठीक है बच्चों, तो देखिए और बताइए इसका क्या आंसर होगा सभी बच्चे। तो सबसे पहले नीचे देखिए, पास में जो पास में दूर जो है दूर करना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए ये टॉप नीचे दिया गया, क्या दिया है, टॉप दिया गया तो नीचे आना चाहिए। नीचे इस तरह से आकर देखेंगे, नहीं दिया गया इसमें तो ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। इसका सही हुआ आंसर हो जाएगा जो दिया गया चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को बताइए इसका क्या आंसर होगा। बहुत ही लंबा क्वेश्चन देखने में लग रहा है, लेकिन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। कह रहा रोहन पूरब की दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। कहाँ, पूरब की दिशा की ओर, जैसे अभी क्वेश्चन एक साल किए उसी तरह से है। अब इसके बाद में क्या कह रहा है, घड़ी की दिशा में, उसके बाद में घड़ी की दिशा में 135 डिग्री घूम रहा है। सबसे पहले चार्ट ही बना लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा, एकदम अच्छा से सॉल्व होगा। इस तरफ क्लॉकवाइज, इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी की दिशा में 135 डिग्री तथा घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री, फिर घड़ी की दिशा में 45 डिग्री, अंत में घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री। अब बताइए अब रोहन का मुख किस डायरेक्शन में, ये बताना है। तो देखेंगे सबसे पहले इनको जोड़ लीजिए, उसके बाद में करिए, या तो फिर देखिए यहाँ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बराबर है तो इनको कट कर दीजिए इसे। ठीक है, जोड़ेंगे लंबा जाएगा, कोई फायदा नहीं है। अब इसके बाद में देखिए 90 एक 45 जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 45 किस तरह से आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। अब बनाइए डायरेक्शन, यहाँ पर बना ले रहे हैं हम लोग। डायरेक्शन बनाने में क्या जाएगा हमारा, ये हो गया हमारे डायरेक्शन का एरो वाला कंडीशन। ये हो जाएगा ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, ये है पूरब, और ये क्या हमारा पश्चिम है। अब यहाँ से देखेंगे एंड देखिए सबसे पहले हमें जाना कहाँ है, पूरब। पूरब कहाँ है, ये है पूरब। पूरब की ओर मुंह करके खड़ा हो गया। एंटी क्लॉकवाइज चलने का मतलब इस तरह से हम लोग चलेंगे। अब एंटी क्लॉकवाइज कितना चलना है, 45 डिग्री चलना है। 45 डिग्री देखेंगे कहाँ है एंटी क्लॉकवाइज, ये तो चलता है इधर क्लॉक, एंटी क्लॉक इधर, तो इधर 45 डिग्री घूमेंगे तो बीच में कहीं आएंगे। तो ये कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा हमारा, हो जाएगा दक्षिण पूरब। दक्षिण पूरब कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं इसको नॉर्थ ईस्ट, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन गलत है क्या, इसमें नॉर्थ नहीं होना चाहिए, ये तो दक्षिण का साउथ हो जाएगा, साउथ ईस्ट होना चाहिए। एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री घूम रहा है। ऑप्शन यहाँ पर गलत दिए गए हैं, या फिर एक बार मैं चेक कर ले रहा हूँ। रोहन का मुंह पूरब की दिशा में है, पूरब की दिशा में हो गया। इसके बाद क्या कर रहा है,
घड़ी की दिशा में 135 डिग्री और घड़ी की विपरीत दिशा में, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। अब इसका क्या हो रहा है, घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूम रहा है तो 90 डिग्री बच रहा है, तो 90 डिग्री घुमा देंगे तो जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो घड़ी की दिशा में हमने जो 90 डिग्री घुमाया ये क्या गलत घुमा दिया गया है, तो क्या करेंगे यहाँ पर सही घुमाएंगे हम लोग। घड़ी की विपरीत दिशा किस तरह से होती है, इस तरह से घड़ी की विपरीत दिशा चलती है। घड़ी इस तरह से चलता है, घड़ी की विपरीत दिशा इस तरह से हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा कौन सा, ए वाला ऑप्शन। बाकी देखेंगे इस क्वेश्चन को बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। 3:40 में घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा। फार्मूला इसका क्या होता है, 60h डिफरेंस 11m डिवाइडेड बाई 2। 60h की वैल्यू कितनी दी गई है, मतलब घंटा दिया गया 3, तो यहाँ लिख देंगे 3, डिफरेंस 11 यानी कि 11 गुणे कितना 40 और डिवाइडेड बाई कितना 2। देखिए कितना हो जाएगा, क्षेत्र का 18 180 माइनस में कितना हो जाएगा, माइनस या डिफरेंस करें यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, कितना हो जाएगा 11 चौका 44 और डिवाइडेड बाई 2। घटाएंगे कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 0। यहाँ से देखिए घटाएंगे 14, 14 में से जब कितना घटाना में 8 घटाना बचेगा कितना 6, और यहाँ बच रहा था कितना 3 बच रहा है, 1 चला गया कितना हो जाएगा 2, कितना हो गया 260 बटे में 2, जब काटेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 130। 130 दिया गया बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन सही होगा। बाकी ये जो दिया गया फार्मूला इसको आप लोग एकदम अच्छे से नोट कर लीजिए, कहीं काम में इसका क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, 100% श्योर रहिए ये क्वेश्चन पक्का आएगा। ये क्वेश्चन नहीं लेकिन से इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है बच्चों। बाकी यहाँ पर दिया गया एक क्वेश्चन रिलेशन वाले क्वेश्चन, जैसे कह रहा ओडोमीटर से माइलेज के लिए, मतलब ओडोमीटर का प्रयोग माइलेज के लिए किया जाता है, कंपास का प्रयोग किसके लिए किया जाएगा। तो देखेंगे ओडोमीटर क्या होता है, माइलेज नापता है, ठीक है। कंपास क्या करेगा, दिशा को बताएगा, ठीक है। इसका कौन सा हो जाएगा, कि माइलेज को कौन बताता है, ओडोमीटर बताता है, और दिशा को कौन बताएगा, दिशा को बताएगा कंपास। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए नॉर्मल सा क्वेश्चन कह रहा है जिम के लिए क्या होता है, व्यायाम होता है, तो इस तरह से खाने के लिए, ठीक है। जिम करने हम कहाँ जाते हैं, व्यायाम, मतलब व्यायाम करने, ठीक है, व्यायाम करने हम कहाँ जाते हैं, जिम में जाते हैं। इसी प्रकार खाना खाने के लिए कहाँ जाएंगे, खाना खाने के लिए हम लोग जाएंगे रेस्टोरेंट में। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा इसका। आसान से क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं आई थिंक। अब यहाँ से देखिए ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आ रहे हैं, कह रहे हैं एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा उसके पिता, ठीक है, उसके पिता के इकलौते पुत्र हैं। पुरुष का महिला से क्या संबंध है ये बताना है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने, ठीक है, ये हो गई महिला, मान लेते हैं महिला ये हो गई, ठीक है। महिला इसलिए क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। इशारा करते हुए कह रही उसके पिता, महिला के पिता क्या हो जाएंगे, इसके ऊपर हो जाएंगे, और यहाँ हो जाएंगे पिता, ये हो गया फादर हो गया। उसके पिता के इकलौते पुत्र, ठीक है, इसके पिता के इकलौते पुत्र, इसका इकलौता पुत्र कौन सा हो जाएगा, इसका इकलौता पुत्र यहाँ पर मान लेते हैं ये हो जाएगा इसका इकलौता पुत्र। पुरुष का महिला से क्या संबंध है, पुरुष और महिला का क्या संबंध है ये आपको बताना है। तो देखेंगे पुरुष कौन सा ये है, महिला ये है, इन दोनों का आपस में क्या संबंध है ये आपको बताना है, ठीक है। क्या होगा, बेटा का होगा, दादा का होगा, पिता का होगा, क्या हो जाएगा भाई का। देखिए आपस में दोनों दिए गए बराबर पे हैं, तो क्या हो जाएगा भाई का यहाँ पर संबंध हो जाएगा, भाई का, ठीक है बच्चों। तो आज के सेशन में जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया था सभी करा दिए हैं। आशा है आपको सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर जो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब करिएगा, बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर जो आपको क्लास अच्छा लगा हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगर जो आपको अच्छा लगा है तो अगली क्लास जल्द ही आ जाएगी। अगर जो आपको नहीं अच्छा लगा है, नहीं तैयारी करना चाहते हैं, तो अगली क्लास नहीं आने वाली है। अगर जो आप लोग अच्छे से कमेंट करेंगे और बताएंगे हाँ समझ में सब कुछ आया है, अगली क्लास आनी चाहिए, तो हम लेकर आएंगे अगली क्लास इसका, ठीक है, पार्ट नंबर 2। थैंक यू बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।